हेलो, मैं स्वरताज। आज हम लोग वोल्केनोज, अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म्स, ये एक साइंस का चैप्टर है क्लास 5 का, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं ज्वालामुखी, भूकंप और तूफान। इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले कि हम आपको सारी चीज़ें बता दें, पहले मैं बता देता हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सख्त हो, चाहे नर्म हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, बहुत बड़ी हो, बहुत छोटी हो, जान वाली हो या बगैर जान वाली हो, यानी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सबको एक न एक दिन मरना है ना। कोई हमेशा के लिए नहीं आया। हाँ, हम लोग घर बनाते हैं तो घर हमेशा नहीं रहता है। वो 10 साल बाद, 20 साल बाद खुद ब खुद टूटने लगता है, फिर ख़त्म हो जाता है, तोड़ना पड़ता है मुझे। उसी तरह से इंसान है, इंसान पैदा हुआ है, बड़ा होगा और एक वक्त ऐसा आएगा मर जाएगा, है ना। तो ये दस्तूर है, ये चलता रहता है। उसी तरह से अर्थ के, ये अगर सपोज कीजिए कि अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में कई सारे लेयर्स हैं ऐसे, ठीक है। हम लोग इस पे रहते हैं और ये हार्ड है। क्या है? हार्ड, ठीक है, कठोर है। और इसके जस्ट नीचे वाला है वो थोड़ा सॉफ्ट है, और नीचे में जो बिल्कुल है वो बिल्कुल ही नर्म है, जिसको लावा कह सकते हैं, ठीक है ना, मैग्मा, है ना, बिल्कुल पिघलता हुआ। तो होता क्या है कि कभी कोई ज़मीन, सपोज कि ये वाला ज़मीन जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया, तो यहाँ से लावा बिल्कुल अचानक जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, और आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वहाँ की आबादी ख़त्म हो जाती है, जंगल वंगल है तो उसमें आग लग जाते हैं, बिल्कुल एकदम ख़त्म, बर्बाद हो जाता है। इतनी तेज़ी से निकलता है कि एकदम ऐसे हो जाता है। और ये क्या होता है फिर, ये शुरुआत में बहुत गर्म रहता है, ये पिघलता हुआ है, जैसे लोहा पिघल रहा है। वो बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद ये इतना टेम्परेचर तो कम है बाहर में, तो ये वो हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। और फ्रीज़ होने के बाद ये क्या बन गया? पहाड़ की तरह, ठीक है। तो ऐसे पहाड़ बहुत सारे हैं, इवन के हिमालय पहाड़ जो है वो ऐसे ही बना है, ठीक है। मैग्मा बाहर आ गया और फिर कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो ये बन गया पहाड़, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं। तो ये यहाँ पे जो इंसान शुरुआत में रहा होगा वो कभी नहीं सोचा होगा कि हम मर जाएंगे और इस तरह से अचानक मरेंगे। अब सपोज करो कि अचानक अर्थक्वेक आ गया, पूरी ज़मीन हिल गई, हिलने की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर गई, है ना, जो कोई दब के मर गया, कोई कैसे मर गया। या फिर अचानक तूफान आ जाए, बहुत बहुत तेज़ तूफान आ जाए, वो बिल्डिंग और ब्रिज वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, गाड़ी चल रही है, सो हवा पतंग की तरह उड़ गई। तो ये जो चीज़ें होती है, बर्बाद होती है, सामान जो बर्बाद हो जाते हैं, वो भी प्राकृतिक कारण से, प्राकृतिक यानी नेचुरल रीज़न है ना, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। क्या कहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, ना, कुदरती, नेचुरल, और डिज़ास्टर मतलब बर्बादी, ठीक है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर कहलाते हैं। ये तीनों चीज़ हैं, वोल्केनो, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स, ये तीनों के तीनों नेचुरल डिज़ास्टर हैं। यानी कि ये कोई इंसान की बस की चीज़ नहीं कि इंसान चाहेगा कि हम अर्थक्वेक कल ला दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं ला सकता। वोल्केनो भी नहीं ला सकता है और ना ही स्टॉर्म ला सकता है। ये कैसे होगा? ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल। जब अल्लाह ताला चाहेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इंसान के बस की चीज़ नहीं है। तो नेचुरल डिज़ास्टर किसको कहेंगे? यानी कि ऐसी बर्बादी जो कुदरत के जानिब से हो, यानी कि डिज़ास्टर विच इज़ कॉज्ड बाय द नेचर, ठीक है ना। ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये तीनों ही हैं, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म्स, ये तीनों ही नेचुरल डिज़ास्टर है। इसलिए हम तीनों को एक साथ तो पढ़ना मुश्किल है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो जो है वो ज़मीन, जैसे कि ये ज़मीन है, ज़मीन कहीं से फट जाती है, थोड़ा सा फट गया, और यहाँ पे ये मैग्मा है, यहाँ पे ये खौलता हुआ, जैसे पानी खौल रहा है ना, अचानक ऊपर आ जाए, तो ये खौलता हुआ पानी की तरह नहीं, गाढ़ा है, शहद की तरह, ये बिल्कुल खौल रहा है। यहाँ जहाँ पे ज़मीन कमज़ोर पड़ गई, वहाँ से ये बाहर आ जाता है, अचानक ऊपर जाता है,
अभी ऊपर आने के बाद तो ये अभी का मौसम देखिए किस तरह से ठंडा है, हिमालय के पास और ठंडी पड़ती है, तो ये ऊपर आया अभी ठंडा हो गया, ये जम गया तो ये पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो पहाड़ जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं ज़्यादातर वोल्केनो के वजह से ही बने हैं। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन के अंदर मैग्मा है, लावा है ना। वो लावा जैसे ही आते हैं बाहर में वो फिर जम जाते हैं, ठीक है ना, फ्रीज हो जाते हैं और वो पहाड़ की तरह बन जाता है। और यही जो बाहर आते हैं वो पत्थर भी बन जाते हैं, जिसको कंक्रीट हम लोग बाद में बना लेते हैं। वो कंक्रीट कौन सा बनता है, इग्नियस रॉक। उसको कौन से तरह का रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक। कई तरह के होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, ठीक है ना। ये पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है, इसे आप जा करके देख लीजिएगा। तो ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पहाड़ बन जाता है। ठीक है, इसको कोनिकल माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि वोल्केनो कितने तरह के होते हैं। देखिए, एक वोल्केनो होता है एक्टिव वोल्केनो, और एक होता है डोरमेंट। ठीक है, DORMANT, एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। और एक होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब ये तीनों में फर्क क्या है। एक्टिव वोल्केनो उस वोल्केनो को कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले वोल्केनो यानी कि मैग्मा जमीन से बाहर निकला है और अभी भी निकल ही रहा है, उसे हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। या फिर अभी अभी निकला है और फिर दोबारा भी कभी भी निकल सकता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। ये एक्टिव वोल्केनो कहाँ कहाँ पे, मैंने बताया कि जहाँ भी निकलता है ये पहाड़ बना देता है। तो आप देखिए, माउंट वेसुवियस, माउंट इटना, माउंट एरिबस और माउंट फूजी। ये फूजी जापान में है, ये इटली में है, ये भी इटली में है, और ये अंटार्कटिका में है। ठीक है ना, लेकिन न्यूजीलैंड कहता है कि ये मेरा पार्ट है। खैर, उसको बात की चीज़ है भाई। तो इटली में दो हैं, ये दोनों जो हैं इटली में हैं। ठीक है, यहाँ पे वोल्केनो निकला था ये। और देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, एमटी का मतलब माउंट, एमटी का मतलब माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, ये दोनों इटली में है। यहाँ पे पहले वोल्केनो निकला था, ज़मीन से लावा बाहर निकला था और अभी भी निकलता है ना, कभी कभार निकल जाता है। वहाँ पर जाना बड़े ख़तरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो ये इटली में है। एरेबस ये अंटार्कटिका में है, यहाँ भी बहुत पहले निकला था और अभी भी निकलता रहता है कभी कभार। ठीक है, उसी तरह से माउंट फूजी ये जापान में है। अब देखिए, इंडिया में भी कुछ वोल्केनो ऐसे हैं जो निकलते हैं और अक्सर वहाँ से निकल जाता है। एक आपने आइलैंड का नाम सुना होगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार एक क्या है, हमारे इंडिया का एक पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे बैरन आइलैंड, एक आइलैंड है छोटा सा, अंडमान निकोबार में भी एक आइलैंड ही है। उस आइलैंड के करीब ही एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड, है ना। बैरन इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, या ना के बराबर रहते ही नहीं है। वो आइलैंड है, वहाँ पे पहली बार जो है 1978 में वोल्केनो निकला था और अभी भी निकल सकता है। डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं कि निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, निकलने के चांस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन फटने का चांस ज़्यादा है, लेकिन अभी फटे नहीं हैं। उसे कहते हैं डोरमेंट वोल्केनोस। जैसे कि एक माउंट क्या लिखा है, किलिमंजारो इन तंजानिया। किलिमंजारो इन तंजानिया ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ से वोल्केनो निकलने का चांस है ना। उसी तरह से नारकोंडम, ठीक है, ये भी एक इंडिया में अंडमान एंड निकोबार में ही एक जगह है, नारकोंडम, जहाँ भी वो कहीं भी किसी भी वक्त वहाँ पे वोल्केनो निकल सकता है। अब देखिए, जहाँ भी वोल्केनो आएगा वो बहुत बड़ी बर्बादी ले आएगा,
लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये अक्सर पहाड़ के पास होता है। देखिए यहाँ पे देखिए माउंट वेसुवियस, माउंट इटना, माउंट ये सब जो दिखा हुआ मैंने, ये हर जगह माउंट माउंट लगा हुआ है, यानी पहाड़, माउंट मतलब पहाड़। तो ये अक्सर पहाड़ के पास होता है, इसलिए ज़्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन उन लोगों के लिए खतरा है जो पहाड़ में ही रहते हैं, या उन सब जानवरों के लिए खतरा है जो पहाड़ में बेचारे रहते हैं। ठीक है ना। अब एक और तरह का वोल्केनो जिसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुका। अब वो वोल्केनो आया और गया, ख़त्म हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा, है ना। एक ज़ुडवाल वोल्केनो नीदरलैंड में है जो बहुत पहले आया था, अब वहाँ पे आने का कोई चांस नहीं है, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो एक्सटिंक्ट बने, ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो ये है। तो एक्टिव वोल्केनो उस वोल्केनो को कहेंगे जो अभी कुछ दिन पहले वोल्केनो यानी कि मैग्मा निकला था, अब दोबारा फिर भी निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है ना। एक बार निकल चुका है और दूसरी बार तीसरी बार निकलने का चांस है, उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं कभी निकला तो नहीं है लेकिन निकलने का चांस पूरा है ना, तो उसको कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं कि निकला था बहुत पहले लेकिन अब दोबारा निकलने की कोई चांस नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा आपको वोल्केनो के बारे में। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, इटली कहाँ पे है, अगर मैं कहूँ कितने महादेश हैं यानी कि कंटिनेंट कितने हैं, तो 7 कंटिनेंट है। देखिए मैंने एक मैप लिया है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया 2, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, और एक और है जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, वो इसमें नहीं दिखा रहा है, तो ये वहाँ पे कोई रहता नहीं है इसलिए उसमें नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन यही है आपके। ठीक है, इटली पड़ता है यूरोप में और ये करीब यहाँ पे है। ठीक है, और जापान होता है, जापान है एशिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो भी कंट्री है, ठीक है, जो भी कंट्री है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं वोल्केनो निकला है या निकलने का चांस है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया है, मैं आपको वही कंट्री बताया हूँ जिसमें निकलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और निकले भी हैं, है ना। बहुत ही ये वर्ल्ड फेमस है। बाकी ऐसे हर कंट्री में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वोल्केनो आने का चांस रहता है। जैसे इंडिया में मैंने बताया अंडमान एंड निकोबार एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो भी है और डोरमेंट वोल्केनो भी है, यानी कि निकला भी है, वोल्केनो निकला भी है और वोल्केनो निकलने का चांस भी है। उसी तरह से हर कंट्री में से कहीं ना कोई जगह है ऐसी। ठीक है, तो ये आज का लेसन था। ये मैंने आपके लिए एक होमवर्क डिज़ाइन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं नेचुरल डिज़ास्टर से। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनसाइड अर्थ, यानी अर्थ के अंदर क्या है। तो अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है, लावा है, ये आपको लिख देना है। और तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो और एक्टिव वोल्केनो में क्या फ़र्क है, ये लिख करके मुझे आप सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।